जय श्री राम। आपने माता मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। मंदोदरी माता ने पहचान लिया, सब कुछ बताया कि ये भगवान प्रकट हुए हैं, इसमें आपकी भलाई है, आप सीता माता को लौटा दीजिए। आप जाकर उनसे उनके पैर पकड़ ले, उनसे माफ़ी मांग ले, आगे सब कल्याण हो जाएगा, आपका कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अभिमान बस हुई है वही जो राम रुचि राखा। आगे की कथा सुनिए। अस कही नयन नीर भरी रामा, गही पद कंपति गात सिया रामा। नाथ भजहु रघुनाथ ही रामा, अचल होई यही बात सिया राम। ऐसा कहकर आंखों में जल भर कर कांपते हुए शरीर से चरण पकड़ लिए, हे रघुनाथ प्रभु का भजन करिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। ये मंदोदरी जी ने कहा। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दृष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा, दुष्ट हे प्रिय सुनो, तुम व्यर्थ ही डर मान रही हो। संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते हूँ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण कुबेर पवन यम काल और सब दिक्पालों को जीत लिया है। देवता दैत्य मनुष्य सब ही मेरे वश में हैं। फिर किस कारण से तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न हुआ है? नाना विधि तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। अनेकों प्रकार से मंदोदरी को समझाकर रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने अपने हृदय में जान लिया कि काल के बस होने से इसे अभिमान उत्पन्न हो गया है। सभा आई मंत्री ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। सभा में आकर रावण ने मंत्रियों से पूछा, शत्रु से किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए। मंत्री कहने लगे, हे निशाचर नाथ सुनिए, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? कहिए ऐसा कौन सा डर है जिस पर विचार किया जाए। मनुष्य बानर और रीछ तो हमारा आहार है। सबके वचन श्रवण सुनि रामा, कह प्रहस्त कर जोर सिया रामा। नीति विरोधन करिय प्रभु रामा, मंत्रिन मति अति थोर सिया रामा।
कानों से सबकी बात सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ न कीजिए। मंत्रियों ने तो बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहई सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथनपुर आवए ही भांति। बारिध नादि एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। यह सब मंत्री मुँह देखी बात कहते हैं। हे नाथ, इस भांति से पूरा नहीं पड़ेगा। समुद्र लाग कर एक ही वानर आया था, उसकी करनी को सब राक्षस मन ही मन में गाते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिव न से मत प्रभु ही सुनावा। तब उस समय तुम में से किसी को भी भूख न थी। नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए? इन मंत्रियों ने ऐसा मत आपको सुनाया है जो इस समय सुनने में अच्छा है पर आगे दुखप्रद होगा। जेहि बारिश बधायहु हेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिन्होंने समुद्र सहज ही बांध लिया और जो सेना समेत सुबेल पर्वत पर आ उतरे हैं, वे क्या मनुष्य हैं जो तुम सब भाई गाल फुलाकर बात कह रहे हो कि हम खा जाएंगे। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मनु गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहई, ऐसे नर निकाय जग है। हे पिताजी, मेरे बात बड़े आदर से सुनिए। मन में तुम मुझे कायर मत समझना। जो प्यारे वचन सुनते और सुनाते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसिष्ठ पठऊ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, परिणाम में बहुत हितकारी, वो सुनने में कठोर वचन को जो कहते हैं वह सुनते हैं। मनुष्य संसार में थोड़े हैं। सुनिए, नीति तो यह है कि पहले दूध भीजिए, फिर सीता जी को देकर प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो रामा, तो न बढ़ाई रारिसिया रामा। नाहित सन्मुख समर महि रामा, तात करिए हठ मारिसिया रामा। हे नाथ, जो स्त्री को पाकर लौट जाए तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं लौटे तो समर में सन्मुख हो हट करके युद्ध कीजिए। यह मत जो माँ नहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमत 60 कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यह जो मेरा मत आप माने तो संसार में दोनों प्रकार से सुयश होगा,
यह सुनते ही रावण सुक्रोध पुत्र से कहने लगा, रे सठ, तुझे ऐसी नीति किसने सिखाई है? अब हिते उर संशय होई, बेनुमूल सुत भयहु थमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। तेरे मन में अभी से संदेह उठने लगा। हे लड़के, तू बांस की जड़ में कांटेदार पौधे की तरह उत्पन्न हुआ है। पिता के ऐसे कड़े और तीखे वचन सुनकर प्रहस्त कठोर वचन कहता हुआ घर को चला। हित हम हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज भीसा। हितकारी बात तुम्हें इस प्रकार अच्छी नहीं लगती जिस प्रकार मरने वाले को औषधि नहीं सुहाती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को निहारता महल की ओर चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्रतः हो ही अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित्य करही अप्सरा प्रवीणा। लंका की चोटी पर एक स्थान बहुत विचित्र था। वहाँ अखाड़ा था। वहीं जाकर रावण बैठा। किन्नर उसके गुणानुवाद गाने लगे। ताल, पखावज और वीणा आदि बाजे बज रहे हैं। चतुर अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सुरामा, संतत करई विलासिया रामा। परम प्रबल रिपुशीष पर रामा, तदपि सोचन त्रास्या रामा। वह सदैव 100 इंद्रों के समान आनंद करता है। यदि सिर पर बड़ा हुआ प्रबल शत्रु चढ़ आया है, तथापि उसके मन में कोई डर नहीं है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे से न सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखा, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। यहाँ सुबेल पर्वत पर रामचंद्र जी सेना की भीड़ सहित उतरे। उस पर्वत का एक सुंदर बहुत ऊंचा स्वच्छ और समतल शिखर देखकर तह तरु की सलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मिग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ वृक्ष के नरम पत्ते और फूल लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से बिछाए और उन पर सुंदर कोमल मृगछाला बिछाई। उसी आसन पर श्री राम जी विराजमान हुए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी अपना सिर सुग्रीव की गोद में रखे हैं। बाई और दाहिनी ओर और धनुष बाण रखे हैं।
दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों से लगकर कुछ सम्मति कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कठिन संग कर बान सरासन। बड़े भाग्यवान अंगद और हनुमान अनेक प्रकार के चरण कमल दबा रहे हैं। प्रभु के पीछे लक्ष्मण विराजमान जमाए कर में तरकस और हाथों में धनुष बाण धारण किए विराजमान है। जय श्री राम।